अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर सामने आई है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च तक बढ़कर 7.4% हो गई है। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में ये 6.2% पर थी। इसकी वजह कृषि, कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज सेक्टर का मजबूत प्रदर्शन करना है। पूरे वित्त वर्ष 2024-25 की आर्थिक विकास दर 6.5% रही है। तो ये आंकड़े अपने आप में चौथी तिमाही 7.4%, पूरे वित्त वर्ष 24-25 की अगर बात की जाए तो ये 6.5%। कृषि, कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज सेक्टर ने मजबूत प्रदर्शन किया है, इसलिए चौथी तिमाही में यह आंकड़ा 7.5% के आसपास दिखाई पड़ रहा है, जो भारत की बढ़ती आर्थिक वृद्धि दर के आधार पर सीधे तौर पर उसको दिखाता है कि किस प्रकार से रफ्तार बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2024-25 की बात की जाए तो कृषि में 4.6% की विकास दर, कंस्ट्रक्शन में 9.4%, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और सर्विसेज में 8.9% और फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज में 7.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये अलग अलग सेक्टोरल वाइज भी हम इसको देख सकते हैं। पहली तिमाही 6.7% थी, दूसरी तिमाही 5.4%, तीसरी तिमाही 6.2% और चौथी तिमाही 7.4%। ये बहुत उम्मीद बनाती है कि किस प्रकार से तेजी से भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। 2021-22 की अगर कुल जीडीपी की बात की जाए तो 5.8% थी। कोविड महामारी के कारण ये गिरावट दर्ज की गई थी। 2021-22 में 9.7%, महामारी के बावजूद मजबूती से विकास, और 22-23 में 7.6%, 23-24 में 9.2% और 24-25 में 6.5%। पिछले साल के मुकाबले भले ही गिरावट है, लेकिन वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए अपने आप में बेहद मजबूत है। इस खबर पर बात करने के लिए वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार अनिल पद्मनाभन जी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अनिल जी, सवाल सीधा यही कि आखिर 7.4 का जो चौथी तिमाही का आंकड़ा है, इसके मायने क्या है आम लोगों के नजरिए से? अनिल जी, एक अगर संक्षेप में मैं समझाऊं आपको तो दो अहम मतलब जो रिस्पॉन्स है हमारे सामने है। जी एक तो ये बहुत ही बढ़िया आंकड़ा है एंड इससे एक साफ नजर आ रहा है कि जो पहले 6 महीने में थे पिछले फिस्कल ईयर के, उसमें ग्रोथ का एक मोमेंटम में तो स्लो डाउन था। चुनाव हो रहा था तो सरकारों का स्पेंडिंग कम हो गया था, अनेक कारण थे। जी बट अगले 6 महीने में जिस तरीके से ग्रोथ का मोमेंटम पकड़ा है, ये बहुत ही अहम है। और दूसरी बात ये है, और आपको हमें देखना होगा कि किस माहौल में ये जो 7.4 और पूरे साल के 6.5% का जो ग्रोथ हुआ है, ये किस माहौल में हुआ है? बहुत ही मतलब डिफिकल्ट माहौल में हुआ है। जी एंड ये पिछले साल का ही नहीं, अगर हम 2020 से देखें तो पहले कोविड था, फिर यूक्रेन इनका रूस का जंग था, जी फिर इजराइल हमास का जंग था, फिर यूएस इकोनॉमी पे जो संकट था उसके अलग मतलब प्रॉब्लम थे। तो ये बिल्कुल सब में भारत का जो ग्रोथ रहा है ये बरकरार रहा है बिल्कुल और सर, एक तरीके से एक चीज जो जी लचीलापन। जी सर, आप जो बात करें, जो एक मोमेंटम बना है, इस मोमेंटम को हम आगे कैसे देखते हैं? मतलब अब जो मौजूदा वित्त वर्ष चल रहा है, इसकी पहली तिमाही से लेकर हम आखिरी तक या टोटलिटी में देखें, क्या एक उम्मीद बनती है इस मोमेंटम से? उम्मीद तो जरूर है, लेकिन ये जैसे मैं इस परिस्थिति समझा रहा था जी आपको, ये बहुत ही कठिन परिस्थितियां हैं। तो अभी इस वक्त जो सामने देश के सामने जो परिस्थिति है ग्लोबली जो है, एक संतुलन नहीं है। हम्म अमेरिकन इकोनॉमी में मतलब तबाही मचा रखी है ट्रम्प टैरिफ्स ने, और दुनिया भर में मचा रखी है। तो एक्सपोर्ट्स का जो एक एक तरीके से ग्रोथ मोमेंटम जो हमारे ग्रोथ के लिए मोमेंटम है, वो उसमें उम्मीद रखना अभी ठीक नहीं रहेगा अगले 6 महीने एटलीस्ट। तो वो एक एक समस्या है। दूसरा जो काफी आर्थिक विशेषज्ञ काफी जी बार दोहरा चुके हैं जी कि जो रिफॉर्म्स है, आर्थिक रिफॉर्म्स, ये काफी टाइम से स्लो चल रहे हैं। जैसे जीएसटी का उदाहरण हो, जी बाकी अनेक रिफॉर्म है। हम्म इनको सरकार को ना कि भारत सरकार, बट स्टेट लेवल सरकारों को भी अब साथ में मिल के, जैसे जी नीति आयोग के अभी जो मीटिंग हुआ वहाँ पे जो निर्णय लिया, एक तरीके से कलेक्टिव एक्शन लिया फॉर कॉल, तो वो करना पड़ेगा आर्थिक रिफॉर्म, ये ग्रोथ मोमेंटम को बरकरार रखने के बिल्कुल, लिए। एक छोटा सा जवाब सर आपसे चाहेंगे, क्योंकि सेक्टरल वाइज अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर कितना एक बूस्टअप देता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मानसून भी बेहतर रहने की संभावना है। बिल्कुल। जो एग्रीकल्चर का ना ही ग्रोथ पे इम्पैक्ट है, कंजम्पशन पे भी होगा।
जी। तो रूरल इकोनॉमी के कंजम्पशन पे बहुत इम्पैक्ट होगा, और भारत के कंजम्पशन बास्केट में रूरल इकोनॉमी बहुत ही अहम हिस्सा है। तो अगर वो कंजम्पशन पकड़ेगा जी। तो काफी तरीके से और कंजम्पशन आएगा, तो ग्रोथ का और मोमेंटम आएगा। और जी। अब जैसे आपने कहा मॉनसून अबव नॉर्मल है, जी। और फिर उसके बाद हमारे त्योहार का महीने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल सर। तो एक तरीके से कंजम्पशन का एक बूस्ट आने वाला है। बिल्कुल, उसका भी डिमांड और सप्लाई पे असर पड़ेगा, उसका फायदा पूरी अर्थव्यवस्था के पहिए पे दिखाई पड़ेगा। वक्त इतना ही, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल पद्मनाभन जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार। तो न्यूज नाइट में आज बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।